तो अब यहाँ पर देखिए साहब, सभी अपनी पोटलियों को खोल रहे हैं। जैसे ही अपनी पोटलियों को खोला साहब, चारों ओर जो है ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में कन्हैया बैठे हैं। कन्हैया को बीच में जब देखा तो एक उनका मित्र, जो दामा की बात पहले भी आई है, वही दामा जो है सबसे पीछे खड़ा है, उस मंडली में नहीं बैठा है साहब। उस मंडली में दामा नहीं है। कन्हैया तो मन की जानने वाले हैं, मन की बूझने वाले हैं। दामा पीछे खड़ा, क्यों? खाने के लिए कछु नहीं लाया है। एक कह रहा है कन्हैया पकौड़ी ले लो, दूसरा कह रहा है कचौड़ी ले लो, तीसरा कह रहा है मापुआ ले लो, चौथा कह रहा है माखन ले लो, पांचवा कह रहा है मिश्री ले लो। और दामा पीछे जाकर रो रहा है, मैं अपने कन्हैया के लिए कछु नहीं लाया। क्या लाते दामा जी घर से? 15 दिन तक माता भूखे घर में पड़ी है। 15 दिन हो गए, मां भी एक अन्न का दाना नहीं खाया है। क्या कन्हैया के लिए ले जाते? अब दामा जैसे ही आंसू निकले तो भगवान ने दामा को कहा, अरे दामा इधर आ। अपने आंसू को पहुंचा गए, महाराज कहना क्या है? कछु खाने को दे, तो नहीं कछु लाया? मेरे लाला मेरे घर में कछु नहीं है, क्या लाता? अब यहां पर देखिए कन्हैया ने कहा, अगर खाऊंगा तो आज तेरे घर का खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। दामा बड़ा प्रसन्न हुआ, भागा भागा अपनी माता के पास, पूर्णमासी के पास आ कहने लगा, मैया आज पता है तो को कन्हैया ने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया है, कितना बड़ा आदर मुझे दिया है। कन्हैया ने कहा खाऊंगा तो आज दामा के घर का खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। मैया रो पड़ी, माता कछु खाने को दे दे। अरे बेटा 15 दिन से मैं भूखी पड़ी हूं, क्या तुझे दूं? जब से तेरे पिता नहीं रहे हैं तो खाने में घर की व्यवस्था ही नहीं होती। कैसे खाने की व्यवस्था करूं, कैसे कन्हैया को दूं? जब अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए कहां से दे? जब ऐसा मां ने कहा, पूरे घर में दामा भागा मारा, देखने लगा बर्तनों को निकालता, सारे बर्तन खाली पड़े, इधर उधर उन बर्तनों को फेंकता। एक कोने में जाके छाछ की मटकी है जो कई दिनों से है, जैसे उसको खोला तो मन भी खट्टा हो गया, इतनी खट्टी वो छाछ है साहब। मन में सोचा दामा ने कि कन्हैया ऐसा है, अगर मेरे घर का नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा, उसको जो एक बूंद जो खट्टी छाछ की पिला दूंगा तो मान जाएगा, तो वहां तो 56 भोग खा लेगा। उठाई मटकी मारा, भागे वृंदावन की ओर, जहां पर वो ग्वाल बाल बैठे हैं, जहां पर वो ग्वाल बाल हैं वहां पर जो है दामा भागते भागते आया। भागते भागते जब आया, अब वृक्ष के पीछे खड़ा हो गया हमारा। जब उन 56 भोगों को देखने लगा, यहाँ पर तो 56 भोग, किसी ने कचौड़ी पकौड़ी मालपुए, वहां पर माखन है, मिश्री है, शरकत पारा है, वहां पर जलेबी है, खुमारी है, रसमलाई है, ऐसे ऐसे जो है भगवान के सामने 56 भोग रखे हैं। और मैं मूर्ख जो है घर से खट्टी छाछ लेके आया, जिसको देखकर मेरा मन भी खट्टा हो गया और अपने कन्हैया को बीमार कराऊंगा। और पेड़ के पीछे छाछ को जो पहले छुपाने लगे महाराज, जैसे छाछ को छुपाने लगे तो यहाँ पर मन में और विचार आया, इसको छुपाऊंगा तो कन्हैया जो है कहीं ना कहीं से इसको जो है ढूंढ लेगा और पी लेगा, और इसको पीकर बीमार हो जाएगा। अब उसको छुपाने की वजह उसने जान लिया कि मैं छुपा दूंगा, कन्हैया इसको उठा लेगा, देख लेगा, ढूंढ लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पी जाता हूँ। आंखें बंद करी और उसको पीने लगा। इधर उधर देख रहा है, छाछ मुख में लगी है, पेट में लगी है साहब, टांगों पर गिरी है, पाँव पर गिरी है। देखते देखते जो है उस खट्टी छाछ को जैसे कैसे जो है कुछ ऊपर गिर रही है, कुछ पी रहा, और मटकी को फेंक दिया, तोड़ दिया। जैसे ही मटकी को तोड़ा है, वहां पर एक ने आवाज लगी, अरे लाला नेक जरा देख तो दामा क्या कर रहा है। सभी खड़े हो गए साहब। जैसे ही अपने स्थान पर सभी खड़े, अरे दामा क्या कर रहे हो? मैंने तेरे घर के खाने का संकल्प लिया है, जब तक तेरे घर का नहीं खाऊंगा तब तक मैं जो है 56 भोगों में हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और तो अपने आप खा रहा है, क्या खा रहा है? बोले लाला मुंह को माफ कर, मुझे माफ कर दे, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं था, क्या तेरे लिए लाता? तो 56 भोग खाने वाला, माखन मिश्री खाने वाला है।
जब से पिता की मृत्यु हुई है ना, तो घर में जो अन्न की व्यवस्था ही नहीं होती। मेरी माँ भी 15 दिनों से भूखी पड़ी है। क्या लाता तेरे? जब दामा ने ऐसा कहा, तो मैंने तो तेरे घर का आज खाना ही खाना है, इसलिए जो है मेरे लिए तो पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? मैंने तो छाछ लाई थी, जिसको देखकर भी मेरा मन खट्टा हो गया था, इसलिए मैंने पी डाली। अगर तू उसको पीता तो बीमार हो जाता। तुझे आदत नहीं है ना, मुझे तो आदत है, इसलिए मैंने। बोले मेरे लिए काफी है। भगवान जो चरणों पर गिर पड़ा दामा के साहब, ऐसे मेरे परमात्मा चरणों पर जो छाछ गिरी थी ना, अपनी जीभा से चाटने लग गए साहब। जांघों पर छाछ पड़ी थी, अपनी जीभा से भगवान चाटने लग गए। जो हृदय पर छाछ पड़ी थी उसको चाट गए। जो मुखमंडल में छाछ लगी इसको अपनी जीभा से चाट और कस के दामा को पकड़ लिया साहब। इसको भक्ति कहते हैं साहब। इसी का नाम भक्ति है। यही सत्संग है, यही कथा है, यही प्रेम है साहब। कस के जब पकड़ा भगवान रो पड़े। ये दामा, मैंने तेरे घर का खाने के लिए इसलिए बोला था कि तेरे जन्मों जन्म के जो पाप है ना, उनको मैं आज खाना चाहता था, परंतु तूने जो है उनको फेंकना चाहा था, परंतु मैंने तब भी तेरे पापों को जो है ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। जा आज से जैसी मेरे घर में मुझे 56 भोग की प्राप्ति होती है, जा तेरे लिए भी आज से ऐसे 56 भोग प्राप्त हो। अरे लाला क्या कर रहा, मेरी जूठन को खा रहा है। दामा भी रो पड़े, साथ में जितने ग्वाल बाल थे सभी रो पड़े, कह रहे हैं अरे लाला तूने जो है जूठन खाई है, खट्टी छाछ पी है। मानो भगवान ने आज दामा के सारे कष्टों को, सारे दुखों को, सारी दरिद्रता को जो है अपने अंदर समा लिया है साहब। एक बार हम तैयार तो हों भक्ति के लिए, हमारे अंदर से वो तैयारी ही नहीं निकलती साहब। वो प्रेम वो भाव हमारे अंदर से आता ही नहीं। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ, कि भाव है एक सार, जो भावों से भजे मुझे कर दूं भव से पार। एक बार भाव तो प्रकट करिए, एक बार प्रेम को तो प्रकट करिए, तब देखो नजारा क्या होता है साहब। कि प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं, इस संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है साहब। इस संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम करना हो तो मेरे प्रभु से करो, तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, सारे कष्टों को हरने के लिए तैयार है साहब। पर हमें तलवार नहीं होते, हमारे अंदर वो प्रेम उजागर ही नहीं होता, हमारे अंदर वो भाव प्रकट ही नहीं होता। कैसे इसको प्रकट करें? यही भक्ति है, यही श्रद्धा है, यही ज्ञान है, यही भगवत दर्शन है, यही कथा है, और इसी को सत्संग कहा जाता है। अगर हमारे भाव ही नहीं प्रकट हुए, हमारे अंदर वो प्रेम ही प्रकट नहीं हुआ, तो कथा काहे को सुनना, काहे को सत्संग करना, काहे को भगवान की पूजा करना। इसलिए अपने अंदर प्रेम को जाकर करो, उन भावों को प्रकट करो। भगवान एक चींटी बनना भी जानते हैं और एक पहाड़ बनना भी जानते हैं साहब। किसी को कोई भी कमी नहीं रहने देता, कभी भी नहीं। एक बार उसके बन के तो देखो साहब, बन ही नहीं पाते। बनना सीखो, बनना सिखाएगा तो सत्संग सिखाएगा, बनना सिखाएगा तो भगवान की कथा सिखाएगा। कि बिनु सत्संग विवेक ना होए, प्रभु कृपा बिन सुलभ ना सोए।